Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new section of the chapter Probability Distribution. Now, we'll be doing 8.1 ka question number 12, which is based on type number 3. So, two dice are thrown simultaneously. If x denotes the number of sixes, find the expectation of x. Now, when they use the term as expectation of x, इसका मतलब e of x पूछा है और you can say mean value पूछा है. Now, two dice are thrown बोला है, so x denotes number of sixes. So, जब x denotes number of sixes and two dice are thrown, तो ऐसा हो सकता है एक भी डाइस पे 6 नहीं आया, या ऐसा हो सकता है एक डाइस पे आया 6 एंड ऐसा हो सकता है कि दो डाइस पे 6 आ चुका है. सो वी से देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 0, 1, 2. नेक्स्ट यहां पे हम लिख सकते हैं कि लेट P, that is probability of getting a 6, when a die is thrown. So यहां पे we say this is equal to P and 6 आने का चांस कितना हो जाएगा 1. कितने में से 6 में से. So P is equal to 1 by 6 आ गया. So further we can say अगर P का आने का चांस 1 by 6 है तो Q will be 1 minus P. इसका मीनिंग 1 minus 1 by 6. तो ये हो जाएगा 6 minus 1 upon 6 and this is equal to 5 by 6. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ Q. यहां पे P आ गया, यहां पे Q मिल गया. नाउ फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x बोला है एंड x का जो कंडीशन है दैट इज डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस. सो यहां पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सिक्सेस. नाउ गेटिंग अ 6 जो है उसका वैल्यू P है, तो Q जो है वो जाएगा नॉट गेटिंग अ 6, मतलब नो सिक्सेस, मतलब यहां पे आ जाएगा Q. सो ये हो जाएगा 5 by 6 into 5 by 6, तो ये बन जाएगा 25 by 36. Then it is P of x equal to 1. So ये हो जाएगा probability of getting 1 6. So this is equal to ये हो जाएगा P आया या फिर Q आया या फिर Q आया और बाद में P आया. So that means ये हो जाएगा 1 by 6 into 5 by 6 plus ये हो जाएगा 5 by 6 into 1 by 6. So this is 5 by 36 plus 5 by 36. So that is equal to ये हो जाएगा 10 by 36. And now after this ये हो जाएगा P of x equal to 2. That is probability of 2 sixes. Now दोनों के दोनों 6, मतलब ये हो जाएगा P into P. So that is 1 by 6 into 1 by 6 आ जाएगा, which is 1 by 36. Now since ये सारे values ready हैं, so now we can prepare a table where we can write xi जो है that is my possible values of x, that is 0, 1, 2. So यहाँ पे xi में हम लिखेंगे 0, 1 and 2. यहाँ पे probabilities for that, तो pi जब x का वैल्यू 0 है तब उसका प्रोबेबिलिटी 25 by 36. So we write यहाँ पे 25 by 36.
जब x का वैल्यू 1 है तो उसका प्रोबेबिलिटी इज व्हाट 10/36 एंड जब x का वैल्यू 2 है तो वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एज 1/36. सो ये वैल्यू आ गया. नाउ आफ्टर दिस सिंस हमें खाली एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए ऑफ x का कंडीशन इज नंबर ऑफ सक्सेस. सो इसी का वैल्यू चाहिए, इसलिए वी राइट ओनली xi इंटू पी बिकॉज खाली हमें क्या चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज e ऑफ x का वैल्यू चाहिए एंड e ऑफ x का मीनिंग होता है इट इज इक्वल टू समेशन xi इंटू क्या आएगा पी एंड समेशन xi इंटू पी के लिए मेरे पास पहले xi इंटू पी का वैल्यू आना चाहिए. एक बार ये वैल्यू आ गया फिर उसका टोटल करना है. सो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10/36 और ये हो जाएगा 2/36 एंड द टोटल ऑफ दिस इज 0 + 10 + 2 मतलब ये बन जाएगा 12/36. सो यहां पे हम लिख सकते हैं e of x is equal to summation xi into pi which is equal to 12/36 which is equal to 1/3. ये हो गया e of x का वैल्यू 1/3. So with this question is done. We'll make a note of this. Now we'll start with the next question and that is question number 14. Let x denote the sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled. Find the variance of x. Now यहाँ पे variance of x ढूंढना है. The meaning of this is हमें पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू भी ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि e of x का वैल्यू ये चाहिए हमें जब वेरिएंस का वैल्यू ढूंढना है बिकॉज वेरिएंस ऑफ x का मतलब है e ऑफ ब्रैकेट में x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस e of x द होल स्क्वायर एंड e of x जो है द मीनिंग ऑफ दैट इज वेरिएंस के पहले हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढना होगा एंड e of x का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू. मतलब भले वेरिएंस ही पूछा है इसका मीनिंग है इनडायरेक्टली क्या पूछा है हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू भी पूछा है एंड देन आई विल से वेरिएंस पूछा है इन दिस क्वेश्चन. सो हियर सिंस यहाँ पे x denote the sum of numbers obtained when two fair dice are rolled, मतलब this is a question where two dice are rolled वाला situation है and x is denoting sum of the numbers. So जब dice फेंकते हैं तो we can get 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे जाएगा 6 1 6 2 6 3 ऐसे जाएगा टिल 6 6. मतलब सम अगर मैं कंसीडर करूं तो मिनिमम जो सम है वो 1 1 आएगा मतलब 2 हो जाएगा एंड मैक्सिमम जो सम जा सकता है दैट इज 6 6 आया दोनों डाइस पे तो 12. इसका मतलब जब 2 डाइस थ्रो किया है सो मिनिमम सम इज 2 एंड मैक्सिमम सम इज व्हाट 12. सो यहां पे we'll say 2 dice are rolled. S is equal to ये हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4,
2,5, 2,6, फिर आ जाएगा 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, फिर आएगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, ये हो जाएगा 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. सो यहां पे आ जाएगा n ऑफ x का वैल्यू एज व्हाट 36. यहां पे लिख दिया x डिनोट्स सम ऑफ द नंबर ऑन 2 dice. सो यहाँ पे इट इज माई xi का वैल्यू आएगा एंड माई रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आएगा, तो उसके बाद आ जाएगा xi इंटू पी आई एंड देन इट इज xi स्क्वेयर इंटू पी आई. ये भी ढूंढना पड़ेगा सिंस वेरिएंस पूछा है. सो यहाँ पे xi मतलब x डिनोट सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस और या ऑफ 2 डाइस. सो सम ऑफ नंबर्स 1 1 आया मतलब 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 2 एंड 6 6 आया तो ये कितना हो जाएगा 12. सो यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स वाले उसमें ये हो जाएगा 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. अभी 2 आने का चांस ये कितना है तो एक ही है. कितने में से टोटल 36. सो ये हो जाएगा 1/36. सो अब यहाँ पे 3 चाहिए तो 3 के लिए इट इज व्हाट 1 + 2 ये भी चलेगा 2 + 1 ये दोनों मुझे क्या देगा 3. सो इसके पॉसिबिलिटीज कितने 2 कितने में से 36 में से. फिर 4 आने का चांस क्या है तो इट इज 1 3 तो 1 + 3 4 हो गया 2 + 2 4 हो गया 3 + 1 4 हो गया. सो ये हो जाएगा ऐसे 3 पॉसिबिलिटीज है तो 3/36. अभी 5 आने का चांस तो ये हो जाएगा 1 4 2 3 3 2 4 1. सो यहां पे आ जाएगा 4/36. अभी 6 आने का चांस 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 तो ये हो गया 5/36. 7 आने का चांस 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1 मतलब सबसे बड़ा डायगोनल. सो ये हो जाएगा 6/36. अभी 8 आने का चांस 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5/36. अब 6 आया फिर 5 आया. अभी 9 आने का चांस तो 3 6 4 5 5 4 6 3 तो ये 4 हो गया. मतलब अब ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है. पहले 1 2 3 4 5 आया अभी 6 5 4 तो नेक्स्ट आ जाएगा 3 उसके बाद आ जाएगा 2 फिर उसके बाद आ जाएगा 1/36. नाउ xi इंटू पी आई मतलब दिस इंटू दिस तो 2 इंटू 1/36 तो ये हो जाएगा 2/36. ये हो जाएगा 6/36. ये हो जाएगा 12/36. ये हो जाएगा 20/36. ये हो जाएगा 30/36. 42/36. 40/36. 36/36. 30/36. 22/36 and 12/36. सो यहां पे जब टोटल आएगा तो अपॉन में 36 तो फिक्स है. अब ये हो जाएगा 2 + 6 ये 8 हो गया 8 + 12 20 20 + 20 40 40 + 30 ये हो जाएगा 70 70 और ये 40 ये हो जाएगा 112 + 40 152 + 36 188 ये हो जाएगा 218 240
एंड 252 आ जाएगा इसका वैल्यू, दिस इज 252 अपॉन व्हाट 36, क्योंकि सब जगह अपॉन 36 था तो वो तो पहले ही लिख दिया था। सो ये हो गया हमारा टोटल। एंड अब xi स्क्वायर pi चाहिए क्योंकि वेरिएंस ढूंढना है, एंड वेरिएंस के लिए वी रिक्वायर्ड दिस पार्ट। सो अभी ये हो जाएगा, ये जो xi है into xi pi, मतलब this into this, so 2 into 2 by 36, मतलब ये हो जाएगा 4 by 36। so now ये हो जाएगा 3 into 6, see upon 36 तो है, तो ये हो जाएगा 18 by 36। 4 12 ये हो जाएगा 48 by 36। 5 into 20 तो ये हो जाएगा 100 by 36। 6 into 30 ये हो जाएगा 180 by 36। 7 into 42 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 1 कैरी तो 294 by 36। 8 into 40 मतलब ये हो गया 320 by 36। 36 into 9 ये हो जाएगा 324 by 36। 300 by 36। 242 by 36 एंड ये हो जाएगा 144 by 36। सो यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर में 36 तो फिक्स है ही। अभी ये सब वैल्यूज के लिए आई डू वन थिंग, यहाँ पे 004 लिखा, 018 लिखा, 048, 100, 180, 294, 320, 324, 300, 242, 144। नाउ यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 plus 8 ये हो गया 12 plus 8 20, 24, 28, 30, 34, 3 कैरी। ये 1 plus 3 4 हो गया, 4 plus 4 8 हो गया, 8 plus 8 16 हो गया, 16 plus 9 25, 25 और ये 29, 29 and this is 33, 37, 3 कैरी। 3 plus 1 4 हो गया, 4 plus 1 5 हो गया, 5 plus 5 10 हो गया, 15, 16, 17, 18 और ये 19। सो इधर आंसर आ गया 1974। सो यहाँ पे ये टोटल आ गया 1974। सो आफ्टर दिस द मेन टास्क इज कि पहले तो यहाँ पे e of x ढूंढ ले, विच इज समेशन ऑफ xi pi। तो ये हो जाएगा 252 अपॉन 36। यस, इसको अगर रिड्यूस किया तो ये हो जाएगा 6 6 जा, ये हो गया 6 4 जा, 1 कैरी तो 2 जा, 6 1 जा एंड दिस इज 6 7 जा। सो e of x का वैल्यू बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, दैट इज 7। अब यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x है तो v of x लिखा, इट इज e of x स्क्वायर माइनस e of x द होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे इट इज समेशन xi स्क्वायर pi आ गया माइनस इधर आ जाएगा 7 द होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। व्हाट इज दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा 1974 बाई 36 माइनस ये हो गया 49। ये 1974 है ही। अभी 36 इंटू 49 है, ये 36 और ये 49, ये हो जाएगा 54 5 कैरी। ये हो गया मेरा 27 प्लस 5 32 हो गया, 32 प्लस ये 24, सो 32 एंड 24 ये हो जाएगा 56। तो इधर 6 आएगा, 5 कैरी, ये हो जाएगा 7। सो इट इज 1764 आ गया। एंड ये दोनों का डिफरेंस निकाला तो ये हो जाएगा 210 बाई 36। अभी 6 6 जा, ये हो जाएगा 6 3 जा, इधर 3 कैरी तो 6 5 जा, 35 बाई 6 इज माई v ऑफ x का वैल्यू। एंड इसको अगर डिवाइड किया फर्दर तो यहां पे आ जाएगा v ऑफ x इज इक्वल टू 6 5 जा
30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 बचेगा, 50 50 मतलब 6 8 is 48, तो 20 बचा, तो 6 3 18, 2 बचा वापिस से, तो 20 3 3 3 3 3 रिकरिंग आएगा, so we can say this is approximately 5.83 and this is nothing but what, the value of v of x. So with this question is done. We'll make a note of this. The next question over here is question number 15. The question is, a class has 15 students whose ages are 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19 and 20 years. If X denotes the age of a randomly selected student, find the probability distribution of X, find the mean and variance of X. So यहाँ पे I need to write कि let X denotes the age of the selected student. The age of the selected student. So let X denotes the age of the selected student लिखा. Possible values of X are. So यहाँ पे the values were 14 है, 17 है, ऐसे सब values है. So सबसे minimum value in that group is 14 and सबसे maximum जो मुझे दिख रहा है वो 21 है. So यहाँ पे आ जाएगा 14 आएगा, 15 भी था, 16 भी दिख रहा है, 17 is also there, 18 भी है, 19 भी है, 20 भी है and 21 भी है. So all these are possible values of X. Now अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि 14 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सब नोटिस करना होगा. So we write over here कि there are 2 students of age 14. After that, 1 student of age 15. After that, 16 वाले दो हैं, so 2 students of age 16. उसके बाद 17 वाले 3 है, so we write over here 3 students of age 17. One student of age 18. 19 वाले yes 2 लोग हैं, so 2 students of age 19. 20 वाले again
3 स्टूडेंट्स है of age 20 and 1 student of age 21. So यहाँ पे जब हम काउंट करेंगे 2 + 1 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, +1 9 हो गया, +2 11 +3 14 +1 15. So total number of students जो है वो 15 हो गया. So यहाँ पे we need to understand कि probability of x equal to 14 जो रहेगा वो जाएगा 2 by total 15 students है. So यहाँ पे we need to understand हमारा xi का वैल्यू जो है वो age हो जाएगा और pi जो है वो मेरा probability का वैल्यू हो जाएगा. Further, I'll say since मुझे mean भी पूछा है, now first of all यहाँ पे I need to prepare probability distribution of x. So यहाँ पे हम पहले लिख देंगे कि इधर x के वैल्यूज और इधर p of x के वैल्यूज. So अगर x का वैल्यू 14 है तो उसका probability कितना है? 2/50. कैसे 2/50? क्योंकि 2 students है of age 14 out of 15 स्टूडेंट्स. फिर x का वैल्यू अगर 15 है, सो यहां पे 15 स्टूडेंट्स, यस, तो हर एक का डिनोमिनेटर में तो 15 आने ही वाला है. सो यहाँ पे 15 आ गया, 16 आ गया, 17 आ गया, 18 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 20 आ जाएगा एंड 21 आ जाएगा. हर एक में डिनोमिनेटर में 15 फिक्स. दिस इज द फिक्स वैल्यू. क्यों? क्योंकि ये n of s है. n of s मतलब टोटल कितने स्टूडेंट्स है वो. अच्छा, अभी 15 वाले कितने स्टूडेंट्स है? देयर इज ओनली 1 स्टूडेंट, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. 16 वाले कितने स्टूडेंट्स है? तो यहाँ पे 2, सो यहाँ पे आ जाएगा 2/15. 17 वाले कितने स्टूडेंट्स है? वी हैव 3 स्टूडेंट्स, सो ये हो जाएगा 3/15. 18 वाले कितने स्टूडेंट्स है? 1, सो ये हो जाएगा 1/15. 19 वाले कितने स्टूडेंट्स है? 2, तो ये हो जाएगा 2/15. 20 वाले कितने स्टूडेंट्स है? 3, तो ये हो जाएगा 3/15. एंड 21 वाले कितने स्टूडेंट्स है? तो वी हैव 1. सो ये जो ढूंढा ना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x. सो यहां पे आफ्टर दिस विल राइट वन स्टेटमेंट कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of x is as follows. तो is as follows जो है वो ये टेबल रेडी हो गया. एंड नाउ सिंस मुझे इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज सॉरी मीन वैल्यू भी पूछा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलो या मीन वैल्यू बोलो, इट इज वन एंड द सेम, एंड वेरिएंस पूछा है, तो इधर xi आ जाएगा, इधर pi आ जाएगा. यहाँ पे xi इंटू pi आ जाएगा और फिर xi स्क्वायर इंटू pi आ जाएगा. अच्छा, अभी xi के क्या वैल्यूज है? ये हो जाएगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. pi के क्या वैल्यूज है? 2/15, 1/15, 2/15, 3/15, 1/15, 2/15, 3/15 and 1/15. So अब xi into pi, तो ये हो जाएगा 14 2s, तो ये हो गया 28/15. 15 1s, तो 15/15. 16 2s, ये हो जाएगा 32/15. 17 3s, ये हो जाएगा 51/15. 18 1s, तो 18/15. 19 2s, तो ये हो जाएगा 38/15. 23 ये हो जाएगा 60/15. 21/15. सो अब इसका टोटल तो इतना समझ आ रहा है कि अपॉन में 15 तो फिक्स है, अब सिर्फ इसको ऐड करते जाना है. सो ये है 28 प्लस 15, दिस इज 43. 43 प्लस 32 इज 75. 75 प्लस 51 ये हो जाएगा 126. 126 प्लस 18 ये हो जाएगा 144.
144 plus 38, 182. 182 plus 60 is 242 plus 21. So ये हो जाएगा 263 as the value. ये कितना हो जाएगा 263. And now xi square pi का मतलब होता है xi pi into xi होगा. So 28 into 14, 15 into 15, ये सब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो थोड़े बड़े बड़े वैल्यूज है. तो यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है कि अपॉन में 15 तो फिक्स है, तो पहले वो तो लिख ही देते हैं हर जगह. डिनोमिनेटर में 15 फिक्स है, इसलिए सबसे पहले हर जगह डिवाइड बाय 15 तो लिख ही दिया. नाउ 28 into 14, तो मुझे सोचना कैसे होगा कि ये 28 into 14 मतलब 28 10 सा लिखा 280 हो जाएगा, और 28 into 4 किया तो 112 हो जाएगा. सो 280 plus 112, तो ये हो जाएगा 392 एज द वैल्यू. अभी 15 into 15, तो ये तो सीधा सीधा लिख सकते हैं 225. अभी 16 into 32, सो 16 3 मतलब 48 होता है, और एक जीरो लगा दिया मतलब 16 into 30 का आंसर आ गया विच इज 480. और 16 2 कितना हो जाएगा 32. तो 480 और 32 को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 512. अभी यहां पे 17 into 51 है, तो मैं 17 into 5 कर दूंगा, तो 17 5 कितना हो जाएगा 85, और एक जीरो लगा दिया तो 850 हो गया. मतलब 17 into 50 का आंसर आ गया, प्लस एक बार 17 ऐड कर दिया. सो 850 में अगर 17 ऐड किया तो ये हो जाएगा 867. अभी 18 जा तो ये तो 324 फिक्स है. 38 into 19 करना पड़ेगा, 38 into 19. सो ये हो जाएगा 38 and 19 है, तो ये हो गया 72, 7 कैरी. ये 27 और 8, 27 and 8 35 हो गया, और ये 7, 35 and 7 is 42, 4 कैरी है, तो ये 7. सो यहाँ पे आ जाएगा 722. नाउ आफ्टर दिस ये वैल्यू तो बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा 1200, एंड ये भी सिंपल है, इट इज 441/15. सो यहाँ पे भी अपॉन में 15 फिक्स है. अभी ये सब वैल्यूज को ऐड करना है, तो कितना होगा 392, 225, 512, 867, 324, 722, 1200 and 441. ये हो गया 2 plus 5 7, 7 plus ये 2 9 हो गया, 16 20 23 2 कैरी, 11 12 13 14 20 28 2 कैरी, 5 10 12 20 30 6 3 कैरी. सो ये हो जाएगा 4683. सो यहाँ पे इसका टोटल आ गया. सो 4683 ये वैल्यू आ गया. ये टेबल रेडी हो गया. सो नाउ आफ्टर द टेबल पार्ट वी हैव e of x. मतलब क्वेश्चन में मुझे पूछा है मीन, सो आई विल राइट मीन इज इक्वल टू e of x, and this e of x is nothing but what summation xi into pi. तो ये हो जाएगा 263 divided by 15. So if I divide this number by 15, ये हो जाएगा 15 ones 15 होता है, तो इधर 11 113 आ जाएगा, तो 15 sevens 105 होता है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा. ये 113 था 105, तो 8 बचता है 8, तो 8 0 आ जाएगा. सो 15 5 75 होता है, तो 5 0 बच जाएगा. 15 3 आते जाएगा, क्योंकि अभी 5 रिमाइंडर रहेगा. सो ये हो जाएगा 17.53. ये हो गया मेरा e of x का वैल्यू. नाउ फॉर दिस वेरिएंस पार्ट v of x मैं यहाँ पे लिखूंगा, फॉर वेरिएंस ऑफ x इट इज इक्वल टू
e of x का स्क्वायर माइनस e of x द होल स्क्वायर. सो व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू? इधर ये 15 फिक्स है, दिस इज 4683 माइनस, नाउ सी इसके पहले का जो शब्द है उसमें क्या हुआ करता था, जो मीन वैल्यू था वो अगर एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू है तो हम उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं. नाउ सिंस ये डेसिमल में है तो आई डोंट वांट टू सब्स्टिट्यूट द डेसिमल वैल्यू. सी मैं कर सकता हूं बट कहने से फिर ये डेसिमल वैल्यू का स्क्वायर तो थोड़ा टफ हो जाएगा, उससे बेटर है आई विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. सो ये हो जाएगा 263 by 15 the whole square. एंड सिंस ये स्क्वायर है तो अपॉन में 225 आ जाएगा, तो इसको भी अपॉन में 225 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 15 से मल्टीप्लाई होगा. सो आई राइट माय डिनोमिनेटर एज 225. कैसे? तो ये 15 का स्क्वायर 225 होगा, इधर भी 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 4683 मल्टीप्लाइड बाय 15. सो ये जो है ना वो मल्टीप्लाई बाय 10 का आंसर है. अभी मल्टीप्लाइड बाय 10 का आंसर आ गया तो इसका हाफ किया, इसका हाफ मतलब 2 3 4 1 5. ये इंटू 10 का आंसर था, ये उसका हाफ किया मतलब इंटू 5 का आंसर है. ये 10 प्लस 5 टोटल किया तो 15 हो जाएगा. so this is 5, ये 4, ये 12 1 कैरी, ये 10 1 कैरी, ये हो गया 7. so 70245 माइनस, अब ये 263 का स्क्वायर करना है. सो नाउ 263 का स्क्वायर के लिए ये 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट है तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. ये हो जाएगा 9, दिस इज 18 1 कैरी, ये 7 हो जाएगा, दिस इज 0. ये हो जाएगा 18 1 कैरी, ये 37 3 कैरी, ये 15 हो गया, दिस इज 0 0. ये हो जाएगा यहाँ पे 6 12 एंड 1 कैरी तो ये हो जाएगा 5, ये 9 हो गया. This is 16 1 carry, 21 2 carry, ये 9 और ये 6. So this gives me the answer as 69169. So अभी 70245 minus 69169. Yes, इसको subtract करेंगे. 70245 minus 69169. ये हो जाएगा 15 तो यहाँ पे आ जाएगा 6. ये हो जाएगा 13 तो यहाँ पे आ जाएगा 7. जाएगा 1, सो ये 0 हो गया और यहाँ पे ये 10 आ जाएगा तो ये 1 आ जाएगा और इधर 0. सो दिस इज 1076 अपॉन 225. सो नाउ ये वर्किंग हम अभी कैंसिल करेंगे एंड नाउ वी कैन से इट इज 1076 अपॉन 225. यस, इसको डिवाइड करना है, दैट विल गिव अस द फाइनल वैल्यू. सो यहाँ पे we'll see the working of this. ये 225 है और ये 1076 है. yes, 225 into 5 किया, अगर 225 into 5 ये हो जाएगा मेरा 25 2 कैरी, ये हो गया 12 1 कैरी, ये हो जाएगा 1125. नहीं चलेगा. सो यहाँ पे 4 जा, अच्छा ये हो जाएगा कितना, दिस इज 900 है. 900 हुआ मतलब यहाँ पे 176 कैरी में आ गया, इधर पॉइंट तो ये 0 हो जाएगा. सो नाउ 225 5 जा तो ये था, सो 7 जा एक बार ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा 35 3 कैरी, 14 एंड 3 17 1 कैरी. अच्छा एक और बार अगर 225 ऐड किया ये हो जाएगा 10 1 कैरी, 10 1 कैरी. यहाँ पे 1800 आ रहा है और इधर 1760 है, नहीं तो ये नहीं चलेगा, तो ये 7 जा हो जाएगा. 7 जा कितना था 1575. 10 है तो ये 5 आ जाएगा, ये 15 है तो ये 8 हो जाएगा एंड ये 6 है तो 1 आ जाएगा एंड इधर 0. एंड अब यहाँ पे देखा कि ये 7 जा था और एक बार 225 ऐड किया मतलब 8 जा 1800 आ रहा है. हाँ, सो इधर अगर 1800 लिखा तो ये 50 इधर 0 आ जाएगा और यहाँ पे 225 ये 2 जा, बस तो यहां तक आ गया तो ये हो जाएगा 4.782
yes, जिसको राउंड ऑफ किया तो 4.78 आ जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट v ऑफ x का वैल्यू. सो v ऑफ x भी आ गया यहाँ पे और मीन भी आ गया. सो दिस एंड दिस आर द वैल्यूज. सो विद दिस क्वेश्चन इज डन. विल मेक अ नोट ऑफ दिस. So now this part is being copied by you all. So with this, we'll end the session over here. Please revise the concept of the session. That will help you to solve the sums in the next session. Thank you.